हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 कावेरी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। अब इस चैप्टर की ऑथर है सुधा मूर्ति जी। इसके अंदर दो कैरेक्टर्स है, सुधा मूर्ति जी और उनकी ग्रैंडमदर। सुधा मूर्ति जी रहती हैं एक विलेज में कर्नाटका के, जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी दादी के साथ रहती हैं। अब जब सुधा मूर्ति जी 12 साल की थी तो उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं हुआ करता था। तो वहाँ पे जो न्यूज़पेपर्स वगैरह है वो मॉर्निंग की जगह आफ्टरनून में आते थे। अब उसी टाइम पे वीकलीज भी चलते थे। तो वीकलीज वो होते हैं जहाँ पे हर हफ्ते हमें स्टोरी लाइन्स आती है, चाहे वो नॉवेल्स की हो चाहे किसी और चीज़ की। तो वहाँ पे भी एक नॉवेल आती थी जिसका नाम है काशी यात्रा। अब वो काशी यात्रा एक मैगजीन में आती थी जिसका नाम है कर्मवीरा, और उसके अंदर एक स्टोरी थी जिसका नाम था काशी यात्रा, जो जिनने लिखी थी त्रिवेणी ने। अब उसके अंदर वो स्टोरी के अंदर एक दादी होती है और एक लड़की होती है। वो दादी काशी में रहती हैं, जो कि अब पैसे कलेक्ट कर रही होती है ताकि वो यात्रा पे जा सके और पुण्य कमा सके। लेकिन वो एक लड़की को देखती हैं जिन्हें शादी करनी है और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और वो बहुत गरीब घर की है। तो वो जो दादी होती है वो अपनी सारी कलेक्शन, सारी सेविंग्स दे देती है उस बच्चे को ताकि वो अपनी मनपसंद से शादी कर सके। और वो मानती हैं कि इसी में सबसे बड़ा पुण्य है कि हम दूसरों की मदद करें। और ये जो स्टोरी है वो सुधा मूर्ति जी की दादी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अब सुधा मूर्ति जी की जो दादी है उनको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता है, इसलिए सुधा मूर्ति जी उनको ये हर वीकली मैगजीन पढ़ के उनको सुनाती थी। मैगजीन पढ़ने के बाद, स्टोरी सुनने के बाद, जो उनकी दादी हैं वो हर हफ्ते मंदिर जाती थी और उनके फ्रेंड्स के साथ ये स्टोरी डिस्कस करती थी। अब एक बार ऐसा हुआ कि जो सुधा मूर्ति जी थी वो अपने कजिन्स के साथ गए किसी शादी में, और उस टाइम पे शादी का इवेंट मतलब बहुत बड़ा इवेंट होता था। वहाँ पे वो लोग बहुत मस्ती करते थे और एक हफ्ता हो गया लेकिन सुधा मूर्ति जी वापस नहीं आए। और उसी दौरान काशी यात्रा की जो वीकली मैगजीन थी वो उनके घर पर आई। लेकिन सुधा मूर्ति जी की जो दादी थी उनको पढ़ना नहीं आता था, इसलिए उन्होंने वो मैगजीन नहीं पढ़ी। वो चाहती तो किसी और से मदद मांग सकती थी, सुन सकती थी, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनकी दादी को बहुत शर्म आ रही थी, वो बहुत डिपेंडेंट फील कर रही थी। अब जब सुधा मूर्ति जी वापस आती है अपने घर तो क्या देखती हैं कि उनकी जो दादी हैं वो बहुत रो रही हैं। अब वो अपनी दादी को पूछती हैं कि क्या हुआ अव्वा। वो अपनी दादी को अव्वा बुलाती थी। तो वो पूछ रही है कि दादी क्या हुआ। तो उनकी दादी ने सिर्फ सर हिलाया और कुछ नहीं बोला। उसके बाद डिनर के बाद वो लोग टेरेस पर जाते हैं, फुल मून सा एटमॉस्फेयर होता है। तब उसकी दादी उसको अपनी पास्ट के बारे में बताती हैं कि जब वो छोटी थी तब उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी और उसके पापा थे वो बहुत बिजी हुआ करते थे और उनने शादी भी कर ली थी। तो उसकी वजह से उनकी जो दादी थी वो बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाई थी और इस चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट था। तो ये सुन के जो सुधा मूर्ति जी होती हैं वो थोड़ी सरप्राइज होती है कि मैं 12 साल की हूँ, वो दादी मुझे ये सब क्यों बता रही है। और जब वो अपनी दादी की तरफ देखती हैं तो उनकी दादी की आंखों में आंसू आते हैं। वो सुधा मूर्ति जी से ये चाहती है कि वो कन्नड़ा लैंग्वेज उनको पढ़ना सिखाए। अब जो सुधा मूर्ति जी हैं वो 12 साल की है, इसलिए उनको इतनी बड़ी बात समझ में नहीं आती है और वो उनकी दादी पे हंस देती है कि आप 62 ईयर्स की हैं, आपके हाथों में रिंकल्स आ गए हैं, आपको चश्मे हैं, तो आप कैसे पढ़ेंगी। बट उनकी दादी कहती है कि मैं बहुत डिटर्मिनेशन से पढ़ूंगी, तो प्लीज़ मुझे कल से पढ़ाना। और उनने एक डेडलाइन दी होती है कि सरस्वती पूजा के दिन वो पढ़ना सीख लेंगे। अब नेक्स्ट डे से जो सुधा मूर्ति जी हैं वो अपनी दादी को पढ़ना सिखाती हैं और उनकी दादी बहुत ही डिटर्मिनेशन से और अच्छे से पढ़ती हैं। वो रीड करती हैं, रिसाइट करती हैं और रिपीट करती हैं। और तभी एक दिन आता है जब उनकी डेडलाइन आती है। अब उस दिन वो अपनी दादी को बुलाती हैं। उनने अपनी दादी के लिए काशी यात्रा की जो अब नॉवल पब्लिश हो चुकी थी वो मंगाई होती है एज अ गिफ्ट। उनकी दादी भी उनको बुलाती है, पूजा मंदिर के सामने उनको एक स्टूल पे बिठाती हैं और उनको एक फ्रॉक गिफ्ट करती हैं। फ्रॉक गिफ्ट करने के बाद वो अपनी सुधा मूर्ति जो ग्रैंड डॉटर है उनके पैर छूती हैं और बोलती हैं कि मुझे बहुत 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 शुक्रिया कि तुमने मुझे पढ़ना सिखाया, अब मैं पढ़ सकती हूँ। और वो जो सुधा मूर्ति जी होती है वो नॉवल उनको देती हैं और वो जो नॉवल है उनकी दादी पढ़ती हैं और पब्लिशर के नाम के साथ साथ टाइटल्स पढ़ लेती हैं। और तब सुधा मूर्ति जी को पता चलता है कि नहीं, मेरी दादी पढ़ सकती है अब। और इसी तरह हमें ये मॉरल मिलता है इस स्टोरी से कि कोई भी एज हो, किसी भी एज में लर्निंग
स्टॉप नहीं करना चाहिए। कोई भी एज जो हम पढ़ सकते हैं, उसका मजाक बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, और अगर ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस और चैप्टर के चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।